अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 6.3 इन इक्वलिटीज़ के बारे में है। ठीक है, आप इसको देखें। इसमें आपने करना है फाइंड सॉल्यूशन सेट। अब ये जो इन इक्वलिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसमें दो तरह की हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे। पहली कहलाती है ग्रेटर देन और दूसरी कहलाती है स्मॉलर देन। ग्रेटर देन की देखिए सिंबल ये वाली है कि एरो का निशान आगे तरफ जा रहा है आपका, और स्मॉलर देन का मतलब होता है ये छोटा है। उर्दू में इसको कहते हैं बड़ा है और इसको कहते हैं छोटा है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर सॉल्यूशन सेट यानी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। जो भी वेरिएबल इसके अंदर मौजूद होगा उसकी हमें वैल्यूज़ मालूम करने का तरीका बताया जाएगा। तो मैंने पहले सवाल आपके सामने लिख दिया है। अब आप ये देखें, 2x - 7 इज़ ग्रेटर दैन 6 + x से। ठीक है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या है वो x से बड़ी है या उससे छोटी है। ठीक है, तो इसका तरीका ये होगा कि हम स्टार्ट करेंगे 2x - 7 इज़ ग्रेटर दैन 6 जमा x या 6 + x हमने पहले लिख दिया। तरीका हमारा वही है जो हमने 6.1 में कराया था, 6.2 में कराया था। बिल्कुल वैसी का वैसी तरीका है आपका ये। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो बेटा s देखें आप राइट हैंड पे भी नज़र आ रहा ना, तो उसको आप लेफ्ट हैंड के ऊपर लेके आएंगे। तो पहले लिखेंगे 2x ये वाला। ठीक है, और ये प्लस का x है, ज़रा क्या हो जाएगा माइनस का 1x। और फिर ग्रेटर देन का निशान ये वाला डालना है आपने। पहले लिखेंगे 6 और ये माइनस का 7 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। यानी कांस्टेंट को लेके जाना है आपने राइट हैंड की तरफ और वेरिएबल को लेके आना है लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x है और ये 1 है, तो 2x में से 1x निकाल देंगे तो हमारे पास x रिमेनिंग बचेगा। और ग्रेटर देन का निशान डालेंगे और 6 में 7 जमा कर लेंगे, 13 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 13 हमारे पास हासिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, s की जगह ऐसी वैल्यूज़ लिखेंगे जो 13 से बड़ी हों, जो 13 से बड़ी हों। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये अच्छी तरह आप समझ लें कि यहाँ x इज़ ग्रेटर देन 13 लिखा है। यानी s की जगह हमें ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जो 13 से ग्रेटर यानी बड़ी हों। तो कौन कौन सी होती हैं आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि 13 से बड़ा कौन होता है, 14 होता है, फिर क्या होता है 15 होता है, फिर क्या होता है 16 होता है, 17 वगैरह वगैरह। ये तो इन्फिनिट है। आप इस तरह से ब्रैकेट में इस तरह नुक्ते मार के इसका एंड कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आ गया 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी जितने आप लिखना चाहें लिख दें और डाइट मार के ख़त्म कर दें इसको। तो क्या सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ रहा है। पार्ट 2 या क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 7x - 6 इज़ ग्रेटर दैन 3x + 10। ठीक है, ये है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको भी सॉल्व करें। सॉल्व लिख दें आप और 7x - 6 इज़ ग्रेटर दैन 3x + 10 लिख दें आप। अब x वाली जो वेरिएबल वाली रकम है ना उसको आप लेफ़्ट की तरफ लेके आएँ। 7x लिख दें, प्लस का 3x है, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। इज़ ग्रेटर दैन 10 पहले लिखें आप, और ये माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। अच्छा जी, 7x में से 3x को माइनस कर दें तो बचेगा आपके पास 4x। इज़ ग्रेटर दैन 10 में 6 जमा कर लेंगे, हो जाएगा 16। और फिर x इज़ ग्रेटर दैन का निशान डालें आप और 16 लिखकर ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो x इज़ ग्रेटर दैन हमारे पास आने वाला है 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर दैन 4। यानी हमें x की जगह ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जो 4 से बड़ी हों, जो 4 से बड़ी हों। तो बस आप ब्रैकेट डालें और 4 से बड़ा कौन होता है बेटा, 5 से स्टार्ट कर दें। 5, 6, 7, 8 3, 4 नंबर लिख के आप ये नुक्ते डालें और ये जवाब लिख दें, ख़त्म, ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया SS। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। ये कहलाते इन इक्वलिटीज़। बच्चों मैंने आपके सामने अगला पार्ट लिख दिया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये तकरीबन। आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आप इसमें एक चीज़ नई ऐड होती हुई देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको फ्रैक्शन भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वाले सवाल मैं आपको पीछे भी करा चुका हूँ, 6.1 में भी करा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसमें तरीका देखिए कैसे होगा ये। तो देखिए बेटा, ये y + 5/20 है और ये 25 - 4y/10 है। हमें इसमें y की वैल्यू मालूम करनी है
और इसमें एक नई चीज़ ये आ गई कि अभी पीछे के दोनों सवालों के अंदर ग्रेटर देन का निशान था ये वाला, ठीक है। अब आगे स्मॉलर देन का निशान। अब इसका तरीका देखें आप, ये कैसे होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और दूसरी बात ये कि बेल आइकन दबा दिया करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों साथियों को। अच्छा भाई, सॉल्व कर देते हैं। सवाल दोबारा उतार लेते हैं हम। y + 5 अपॉन 20 इज स्मॉलर देन 25 - 4y अपॉन 10। ठीक है बच्चों, उतार लिया मैंने सवाल। अब हम एक बात पर गौर करें कि बेटा ये आप देख रहे हैं 20 है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, y + 5 को डिवाइड कर रहा है। ये 20 यहाँ डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड पे इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ये इनको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अभी 20 को लेके चले उस तरफ, तो ये हमारे पास सवाल जो हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। y + 5, देखिए y + 5 रह गया, इज स्मॉलर देन लिख दें आप। और ये जो 20 है ना, 20 आप लिख देंगे यहाँ पर पहले, ठीक है। 20 ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। 25 - 4y, 25 - 4y और अपॉन 10 ऐसी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपकी क्या कराया मैंने आपको कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन आया करें तो ये वाली रकम उठा के आप जो है राइट हैंड पे ले जाया करें, तो इससे क्या होगा कि आपका सवाल शॉर्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये 20 हमने क्या किया, यहाँ लेके चले गए, ये यहाँ ख़त्म हो गया, y + 5 रह गया ओनली। इस स्मॉलर देन इसी द्वारा मैंने ये 20 ये डिवाइड कर रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये अब हमको ये दोनों रकूमात ब्रैकेट में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अपॉन 10 ऐसे उतार लेंगे। अब आप देखें कि 10 एकम 10, 10 दूनी 20 कट गया, देखिए शार्ट हो रहा है सवाल अब, ठीक है। शार्ट सवाल हो रहा है आपके पास, तो y + 5 आप ऐसे उतार लेंगे, y + 5 और स्मॉलर देन का निशान डालेंगे। अब यहाँ पर बचा 2, ठीक है, 2 लिखेंगे। 25 - 4y उतार लेंगे, 25 - 4y, ये ब्रैकेट पूरा उतार लिया, देखिए 2 मैंने बाहर लिख दिया है। अब फिर y + 5 स्मॉलर देन 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 25 दूनी 50 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। माइनस का निशान डालें, 2 से 4 को दे, 2 4 8y हो जाएगा आपके पास, ये हो गया जनाब, ठीक है। अब ये पहले सवाल वाली कंडीशन आ गई जो मैंने आपको पार्ट 1 कराया था इसका, कि आप देख रहे हैं कि y + 5 इस तरफ है और 50 - 8y इधर है, तो ये वेरिएबल वाली रकम ये माइनस की ना, इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये कांस्टेंट जो है राइट हैंड पे जाने वाला है आपके पास, ठीक है। तो चुनाचे y को लिखें आप पहले, ये माइनस का 8y, ये प्लस का 8y कर दें, स्मॉलर देन की निशान डालें आप ऐसी, 50 लिख दें, लिख दिया। और ये प्लस का 5 था, उधर जाके माइनस का 5 हो गया, ये देखिए प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, माइनस का 8y था, उधर जाके प्लस का हो गया। अब ये 1y है और ये 8y कितने हो जाएंगे, 9y हो जाएंगे। स्मॉलर देन 50 में से 5 निकालेंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 45 बचेंगे। 50 में 5 गया 45, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा इधर, ताकि क्लियर नज़र आए आपको। अब देखें बेटा, यहाँ 9y है, इस स्मॉलर देन 45 है, तो हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज स्मॉलर देन 45 लिखेंगे, 45 लिखा मैंने, और डिवाइड करना है 9 से, ये वाले 9 से, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा। और फिर y इज स्मॉलर देन 9 1 9, 9 5 45, तो हमारे पास आंसर आने वाला है y इज स्मॉलर देन 5। अब हमारे पास ये आखिरी जो स्टेप बचा था, ये ज़रा गौर करें आप इस बात पर कि यहाँ लिखा y इज़ स्मॉलर देन 5, यानी कि हमें y की जगह ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 5 से छोटी हों, यानी y छोटा है 5 से, तो इसका मतलब हमें इसकी y की वैल्यू ऐसी लिखनी है जो 5 से छोटी हों। तो बेटा 5 से छोटी कौन कौन सी होती हैं सर? 4 होती हैं, 3 होती हैं, 2 हैं सर, ठीक है, ठीक कह रहे हैं सर जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो चुनाचे हम क्या ब्रैकेट बना के 5 से छोटा होता पहला 4, फिर होता उससे छोटा 3, फिर उससे होता 2 वगैरह वगैरह, और ये ब्रैकेट में बंद कर दिए। सोल्यूशन सेट आ गया इसका, समझ में आ गया आपकी। इजी सवाल है ना बच्चों, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, बड़े मुनफरिद अंदाज में, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने छठा पार्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको देखें कैसे हो गई है, इन इक्वलिटीज़ के बारे में है। अब मैं इसको सॉल्व लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे कि आप इसको सवाल को दोबारा उतार लें। 6y - 8, ठीक है, 6 लिख दिया मैंने पहले सवाल, क्योंकि वो जो आपके अभी
दरमियान वाले जो दो पार्ट थे, चौथा और पांचवा, वो ज़रा इससे डिफरेंट थे, इसलिए मैंने उनको रोक के ये पहले मैं 6 पार्ट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो तरीका वही होगा बच्चों कि पहले 5 से 2 को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 5 2 10 बाई, 5 से 3 को भी मल्टी करें 15 हो जाएगा, 5 3 15 इज ग्रेटर देन 6 से 5 को दें 6 5 हो जाएगा, 6 8 48 हो गया नहीं हो गया। और फिर अगले स्टेप में 10 बाई आप लिखें, ये प्लस का 6 बाई है, ज़रा कि हमारा का 6 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, पहले -48 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे -48, ये माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा हमारे पास। और फिर 10 वाई में से 6 वाई निकालेंगे तो बचेंगे हमारे पास 4 वाई, इज ग्रेटर देन 48 माइनस का, ये प्लस का, तो एक प्लस का हो रकम हो, एक माइनस की हो, तो करना क्या पड़ता है, माइनस प्लस माइनस। बड़ा कौन है बच्चों इनमें, सर इनमें 48 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे माइनस का निशान डाल देंगे। 48 में से 15 रुपये निकालने हैं मैंने, तो 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, -33 आ गया हमारे पास। ठीक है, और फिर वाई लिखकर हमने, वाई को हमने दोबारा लिखा खाली और ग्रेटर देन का निशान डाला, -33 और ये 4 यहाँ पर ज़रब कर रहा है ना, उधर जाके करेगा डिवाइड। ठीक है, -33/4। अब आप यहाँ नोट करें इस बात को कि यहाँ पर जो है कसर आ गई है, यानी फ्रैक्शन आ गई है। जब भी फ्रैक्शन में जवाब आया करे तो हमें वो ब्रैकेट वाला तरीका रिप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि 4 लिख दें, 5 लिख दें, जो बड़े हों वो बड़े लिख दें, जो छोटे छोटे लिख दें। तो इसका आंसर जो है हमारे पास यही वाला आएगा, y इज ग्रेटर देन -33/4। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है -33/4। ठीक है, हमें इसमें छोटा और बड़ा लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आंसर किताब में मिला दी गई, यही वाला है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। मैंने आपको लास्ट में जो कराया था अभी थोड़ी देर पहले 1 2 और 6 करा दिया था। ठीक है, 3। अभी 4th पार्ट देखें इसका आप। अब 4th पार्ट जो है डिफरेंट है, जिस तरह मैंने आपको 6.2 में कराया था ना मॉडुलस वाले सवाल, उस तरह का है ये, इसलिए मैं इसको अलग करा रहा हूँ बिल्कुल ही। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह नोटिफाई कर लें। देखिए इसमें मॉडुलस का निशान लगा हुआ है। 6.2 में जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के सवाल किए थे ना, वही है ये। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के सवाल हैं ये। तो यहाँ से हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका भी तरीका देख लें आप अच्छी तरह। इसको मैंने डिफरेंट कर दिया, वो अलग कर दी, ये अलग कर दी सवाल मैंने। अच्छा जी, लिखें सॉल्व पहले। अब लिख दें यहाँ पर 2x + 3 मॉडुलस स्मॉलर देन x + 2। अब ये x + 2 को आप ऐसा करें ब्रैकेट में बंद कर दें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेहतरीन रहेगा ये। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब मैं क्या करने लगा, इसका मॉडुलस ख़त्म करूँगा। जब मॉडुलस ख़त्म करते हैं तो आप जानते हैं कि मॉडुलस ख़त्म करने की वैल्यू जो होती है प्लस माना का निशान होता है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट 6.2 में बता चुका हूँ इसके बारे में, प्लस माना का निशान होता है। तो यहाँ से हम यहाँ रिजॉल्व कर देंगे मॉड को, तो क्या सूरत हाल आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी कि 2x + 3, ये मॉडुलस का निशान ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए दोनों लाइन ये मॉडुलस करा रही है ना, छोटा है का निशान डाल के माइनस का निशान, प्लस माइनस का निशान डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और ये x + 2 ऐसे ही उतार लें आप। ठीक है, क्या समझे आप, मॉडुलस का निशान ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर इसके फ़ौरन बाद इस ब्रैकेट से पहले आपको प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करना है, आपको इस रकम को आपको पहले प्लस के साथ x + 2 से करना है, फिर -x + 2 से करना है। तो आप यहाँ पर बीच में लाइन डाल लें। ठीक है, जिस तरह मैंने 6.2 में कराया था वैसे ही करना है बिल्कुल ये। ठीक है, बस इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को मिस कर दिया गया सिर्फ। 2x + 3 ये मैंने लिख दिया, स्मॉलर देन, प्लस के साथ लिखना है ना बेटा, प्लस के साथ, प्लस x + 2 मैंने ये लिख दिया आपका इस तरफ। ठीक है, प्लस के निशान के साथ। प्लस तो आप जानते हैं लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पेशली तौर पर, ख़ास तौर पर लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए कि प्लस के साथ कर रहा हूँ मैं, ये माइनस के साथ उस तरह करूँगा अभी। चलें अभी करें। 2x + 3 आप ऐसे ही उतार लें, स्मॉलर देन का निशान भी ऐसे ही डालें, प्लस x ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 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 2 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। और फिर आपने वही काम करना जो पीछे करा था, 2x लिख कर ये प्लस का x है ना, इधर के माना का x हो जाएगा, और स्मॉलर देन का निशान डालेंगे, पहले 2 लिखेंगे ये वाला, और ये प्लस का 3 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 2x में से एक x को माइनस कर देंगे तो s हो बचेगा, स्मॉलर देन का निशान, 2 में से 3 नहीं आता, 3 में से 2 निकाल देंगे, या 2 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x छोटा है -1 से, एक तो आपके पास वैल्यू ही आ गई। ठीक है,
एक छोटा है -1 से, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब दूसरी वाली यहाँ माइनस के निशान के साथ करना है, यही रकम मैंने 2x + 3 छोटा है माइनस ब्रैकेट x + 2 से। देखिए अभी मैंने x + 2 प्लस का लिखा था यहाँ पर, अब मैं माइनस का लिखने लगा वहाँ पर, ठीक है। अब 2x + 3 इज स्मॉलर देन, माइनस का निशान से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, ये हो गया माइनस प्लस -2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद 2x तो अपनी जगह लिखेंगे, ये माना का ऐसे जरा कि क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का x हो गया, ठीक है। स्मॉलर देन का निशान डाल देंगे और ये माना का 2 अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माना का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x में एक x जमा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इज स्मॉलर देन माइनस माइनस प्लस -5 आ जाएगा, 2 3 5, और फिर x इज स्मॉलर देन -5/3 यहाँ पर ज़रब कर रहा है, इस जगह डिवाइड करेगा। ले पे आपके पास दो जवाब आ गए। माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे s छोटा है -1 से, कॉमा s छोटा है -5/3 से। ये इसका जवाब आ गया आपके पास, ठीक है। ये इसके आपके पास दो जवाब आ गए, ठीक है। समझ में मैंने आपके सामने 5वां पार्ट भी लिख दिया इसके, ये ज़रा इजी है। पिछले वाले में ज़रा लेंथी सवाल था, ये छोटा सा सवाल दे दिया है। ये भी देख लें आप, मॉडुलस का निशान है इसमें, ठीक है। मॉडुलस वाले दोनों सवाल मैं इकट्ठे करा रहा हूँ। तो ये पहले हमने क्या सवाल उतार लेंगे, सॉल्व लिख कर, 2y + 8 मॉडुलस इज इक्वल इज स्मॉलर टू 11 आ गया। अब यहाँ पर हमने करना है इसका मॉडुलस ख़त्म। तो क्या सूरत हाल हो जाएगी कि 2y + 8, ये मॉडुलस के दोनों लाइनें ख़त्म और स्मॉलर का निशान डाल के +-11 लिख देंगे। अब प्लस माइनस निशान इस वाली राइट हैंड वाली रकम के साथ लिख दिया है, जिसका मैंने आपको पीछे कराया था। अब बीच में आप एक लाइन डाल लें ऐसे करके, ठीक है। अब प्लस के 11 इधर लिख दें, माइनस का 11 उधर लिख देंगे। ये भी हम 2y + 8 इज स्मॉलर देन +11, 2y + 8 इज स्मॉलर देन -11 इधर लिख दें आप। ये प्लस का 11 इधर, माइनस का 11 इधर, दोनों को सॉल्व कर दे, जवाब आ जाएगा अभी आपके पास, ठीक है। 2y अपनी जगह रखा रहेगा, ठीक है। 2y अपनी जगह रखा है, स्मॉलर देन का निशान डालेंगे, 11 लिखेंगे, ये प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो 2y की स्मॉलर देन 11 में से 8 गया 3, और फिर y इज स्मॉलर देन 3/2। देखिए 2 यहाँ ज़रब करा था, उधर तकसीम करेगा। तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई है, y इज स्मॉलर देन 3/2। अब यहाँ पर भी इसी तरह करना है आपने कि 2y लिखें आप, स्मॉलर देन का निशान ये वाला डालें, -11 पहले लिखें ये वाला, ये प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। और फिर 2y इज स्मॉलर देन 11, दोनों माइनस के माइनस प्लस हो जाएंगे, 11 8 19 हो जाएगा, माइनस का 19, ठीक है। और फिर y इज स्मॉलर देन माइनस का 19 बटा, ये देखें 2 यहाँ ज़रब कर रहा है, इधर जाके तकसीम करेगा। तो आपके पास दो जवाब आ चुके हैं, y स्मॉलर देन -3/2। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्लियर से, y इज स्मॉलर 3/2, कॉमा y स्मॉलर -19/2, ठीक है। यही किताबों में आंसर है, आपके किताब में आंसर में चेक करा लीजिएगा, इंशाल्लाह यही मिलेंगे आपको। तो बच्चों मैंने आपको 6 पार्ट करा दिए, आपकी समझ में आ गए, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके पास मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर बल्कि नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं है इसके, मेरे ख्याल से MC क्विज़ हैं, वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। MC क्विज़ है 6 पॉइंट, इसमें 3 एक्सरसाइज थी, वो भी करानी थी, पर बाकी देखिए MC क्विज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।